सभी साथियों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने स्टडी विद ऑनलाइन पोर्टल पर। सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए फटाफट और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की, जिसमें हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सभी लोगों से निवेदन है, एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। और उन साथियों से आग्रह करता हूं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल इंपॉर्टेंट आपको वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड होंगे, सभी सब्जेक्ट के अपलोड होंगे। और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन रिलीज होगा वैसे ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की। हर प्रश्न के लिए आपको 10 से 20 सेकंड का समय मिलेगा। पहला प्रश्न इस प्रकार है। सबसे पहले बताइए, मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? ठीक है, चलिए। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि किस महिला खिलाड़ी को किस महिला क्रिकेटर को 2022 का विजेटन टी20 खिलाड़ी नामित किया गया है? ठीक है, तो ये आंसर है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, तो हरमनप्रीत कौर को मिला है। तो हरमनप्रीत कौर को यह पुरस्कार मिला है। पुरस्कार क्या है? क्रिकेटर को 2022 का विजेटन टी20 खिलाड़ी नामित किया गया है। तो आंसर है हरमनप्रीत कौर। और हरमनप्रीत कौर को यह पुरस्कार मिला है, ये प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और इस समय ये भारतीय टीम की कप्तान भी है। टीम की कप्तान। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को याद करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इनकी बात करूं तो इनके इवेंट में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को रजत पदक मिला था। ठीक है, रजत पदक भी मिला था, इसलिए इनकी उपलब्धि भी है। और साथ में टी20 फॉर्मेट में इन्होंने और वनडे में, ओडीआई में बेहतर परफॉर्मेंस किया। ठीक है, बेहतर काम किए थे। इसके अलावा इसी में टी20 फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, टी20 फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2022 में सूर्य कुमार यादव को मिला। इन्होंने 2022 में टी20 में कुल 1000 प्लस रन बनाए और इसमें इनके 2 शतक भी थे। एक न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाया और एक इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाया। इसके अलावा बात करें, एक अवार्ड और दिया है जिसका नाम है बेस्ट लीडिंग
वेस्ट लीडिंग क्रिकेटर, बेस्ट लीडिंग क्रिकेटर, और ये मिला है कप्तान टेस्ट में जो इंग्लैंड के, इनका नाम है बेन स्टोक। बेन स्टोक को ये अवार्ड मिला, ठीक है, और ये अवार्ड इन्हें तीसरी बार मिला। ये तो 2022 के अवार्ड हैं, इसके अलावा इन्हें 2019 और 20 में भी अवार्ड मिला है, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका। दूसरा प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है। हाल में ही केंद्रीय इस्पात मंत्री, केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया ने किस शहर में, तो इसका आंसर है मुंबई, मुंबई शहर में इंडिया स्टील 2023 का क्या किया है, उद्घाटन। तो इस्पात मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने यह काम किया है कहां, मुंबई में। तो आंसर क्या है, मुंबई में। थोड़ा सा और मैं बात करता हूं। ये उद्घाटन हुआ है 19 अप्रैल, 19 अप्रैल 2023 को। इसमें सहभागिता, सहभागिता जो मंत्रालय है, मैं उस पर ही बात कर लेता हूं। यहाँ दो मंत्रालयों का बड़ा मेन योगदान है। एक तो इस्पात मंत्रालय और दूसरा आपका है उद्योग मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय, ठीक है, इस्पात मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय। इसके अलावा इसे सरकार की एक संस्था है फिक्की के सहयोग से खोला। इसमें इन चीजों, इन सभी की सहभागिता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब स्टील क्या होती है, तो स्टील आप जानते हैं क्या, स्टील क्या है, लोहे, लोहे का एक तरीके से अवयव है, लोहे के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो स्टील का उपयोग धीरे धीरे मार्केट में कम हो रहा है। स्टील की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, स्टील को ज्यादा प्रोडक्शन देने के लिए, या स्टील की आपूर्ति को पूरा करने के लिए यहाँ इंडिया स्टील कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जिससे देश में ज्यादा स्टील बनाई जा सके। तो अभी इस्पात मंत्री हैं, इसे इस्पात भी कहते हैं, इसे ज्योतिराज सिंधिया इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने ये उद्घाटन मुंबई में किया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस मंत्री ने संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने, युवा स्टार्टअप,
जोड़ने एवं पहचानने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है युवा। क्या नाम है? युवा। यहां इसका मतलब है यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑर्थर्स, ये फुल फॉर्म है इसकी। ठीक है, ये खोला गया और इसको किस मंत्रालय द्वारा खोला गया तो यहां मैं भी बता देता हूं। मंत्रालय है यहां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ये आपका विज्ञान मंत्रालय, ये रहा आपका बी वाला ऑप्शन सही है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिसके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये उसका उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसको रीलॉन्च किया गया है और डेट है 17 अप्रैल 2023। 17 अप्रैल 2023 को। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपके सामने है स्वच्छ गंगा के लिए स्वच्छ गंगा के लिए एक मिशन है जिसका नाम है राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं एनएमसीजी, एनएमसीजी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक है, की कार्यकारिणी की कार्यकारिणी कार्यकारी समिति ने 638 करोड़ रुपए, 638 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी, मंजूरी दी। ठीक है, मंजूरी दी है या दी गई है। तो इस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है?
या समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम आपको बताना है। जलकुर से मटली अरुण प्रकाश, जी अशोक कुमार, अजीत कुमार पी या माधवेंद्र सिंह। तो इसका आंसर है जी अशोक कुमार। ठीक है, तो चला एक बार देखते हैं। तो समझ में आया किसके लिए मिशन है ये? पहली बात तो मिशन स्वच्छ गंगा के लिए है। किसके तहत है ये? एनएमसीजी के तहत है। कितनी राशि? 638 करोड़ की राशि। कितनी परियोजनाएं? 8। और इसके अध्यक्ष हैं जी अशोक कुमार। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, यहां पर याद रखना है इसी योजना को 2014 में लाया गया था, नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना, इस योजना को लाया गया था 2014 में मोदी जी के द्वारा। तो 2014 में ये योजना लाई गई थी। किसके तहत लाई गई थी? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत। अब इसमें क्या क्या जरा देखते हैं। यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी। प्रदूषण मुक्त या साफ सफाई करने के लिए इसके लिए पैसे रखे गए हैं 407 करोड़। 407 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। दूसरा, प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के लिए 7 घाटों का विकास। ये 7 घाटों का विकास 2025 तक होगा। ठीक है, उसके लिए पैसा दिया गया है। इसके अलावा हरिद्वार में जितने भी गंगा के घाट हैं उनके लिए भी पैसा दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कई सारी नदियों के लिए पैसा दिया गया है। यानी नमामि गंगा योजना के तहत गंगा की सहायक नदियां और गंगा के आसपास की जो सहायक नदियां हैं उन नदियों की साफ सफाई के लिए भारत सरकार के द्वारा जो पैसा दिया गया है वो 638 करोड़ रुपया दिया गया है इसी योजना के तहत, जिससे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है यमुना की सहायक नदी जिसका नाम है हिंडन नदी। जो आपने देखा होगा ये हिंडन नदी सिंधु घाटी सभ्यता वाली ही हिंडन नदी है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस राज्य में प्रसिद्ध कुंभकम पनीर थिराचाई या कम्बम अंगूर उगाए जाते हैं, जिन्हें हाल में ही भौगोलिक संकेत दिया है? तो हम जानते हैं ये किस राज्य की बात है।
तो दरअसल में ये जो पॉइंट है वो तमिलनाडु राज्य के लिए है। ये कौन से राज्य में उगाए जाते हैं? तमिलनाडु राज्य में उगाए जाते हैं, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में भी घाटी है जिसका नाम है कुम्भम घाटी। तो कुंभम घाटी में उगाए जाते हैं, पनीर की तरह होते हैं, तो इसलिए इनको कम्बक अंगूर भी कहते हैं। और दरअसल में देखा जाए ये कुंभम घाटी में उगाए जाने वाले जितने भी अंगूर हैं, ये दक्षिण भारत के अंगूर शहर के नाम से जाने जाते हैं। चुम्बक घाटी को मानते हैं और कहते हैं यहां देश का यह अंगूर 85% उगाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में ही ये अंगूर पाए जाते हैं। ये अंगूर दरअसल में स्वाद में खट्टे मीठे होते हैं। और इनका जो रंग है हल्का ला काला और लाल, याद रखिएगा। अब इन अंगूरों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। ये टैग जो है क्या ध्यान है यार हमारा। उत्पादकता और क्वालिटी के आधार पर मिलता है। आधार पर दिया जाता है, ठीक है। तो आप आंसर लगा लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। मैल्कम पुरस्कार, ये कह रहा है किससे चुना गया है, ये पुरस्कार किससे दिया गया है, किससे चुना गया है, जरा देख लेते हैं। ये पुरस्कार दिया गया है दरअसल में उत्साह पटनायक।
उत्साह पटनायक, जो एक अर्थशास्त्री, समाज सेविका, लेखक, राजनीतिज्ञ आदि क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ये इन्हें अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये अवार्ड दिया गया है 17 अप्रैल 2023 को ये अवार्ड दिया गया है उत्साह पटनायक को। ठीक है, इस अवार्ड को एक संस्था देती है, इस अवार्ड को एक संस्था देती है, और संस्था भी इन्हीं के नाम से है, मैल का मैल का आदिशेषिया इस थोड़ा संस्था का नाम थोड़ा चेंज है यहाँ, एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट, ये इसके तरफ से ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, इस सामाजिक क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न कह रहा है कि एक पुस्तक है, हाल में ही लॉन्च की गई पुस्तक है, और इस पुस्तक का नाम है सचिन एट द रेट 50 सेलिब्रेटिंग यंग मैस्ट्रो, किसके द्वारा लिखी गई है? किताब लिखी है बोरिया बोरिया मजूमदार ने किताब लिखी है, और इस पुस्तक का नाम है सचिन एट द रेट सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो। ठीक है, अब ये किताब लिखी गई है किताब के बारे में सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर की जीवन की उपलब्धियों
के बारे में बताया गया है। और इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है सचिन तेंदुलकर की क्या उपलब्धियां हैं, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखता हूँ सचिन से संबंधित हैं। सर्वाधिक रन तीनों को मिलाकर, T20, टेस्ट और ओडीआई, अगर मैं तीनों को मिलाकर दूं तो सचिन के रनों हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन के रन है 34,000 से ज्यादा रन किसी ने नहीं तोड़ा टोटल। इंडिविजुअली में भी है, टेस्ट में सबसे ज्यादा, ओडीआई में, T20 में तो नहीं है, मैंने लिख दिया। शतक 100, ठीक है। अर्धशतक, अर्धशतक 98, 100 शतक और 98 अर्धशतक। सर्वाधिक मैच, सर्वाधिक मैच अंतरराष्ट्रीय 664, ठीक है। इसीलिए इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, ठीक है। ये कुछ उपलब्धियां हैं सचिन की जिनको कोई तोड़ नहीं सकता, तो उसी से संबंधित ये किताब लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है, इसमें दिया सचिन तेंदुलकर के बारे में, तो आंसर लगा लीजिए जल्दी से आप लोग। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ग्लोबल वेल्थ ट्रैकर, ग्लोबल वेल्थ ट्रैकर हेनले एंड एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल वेल्थ ट्रैकर हेनले एंड पार्टनर्स, रिपोर्ट्स के आधार पर, ठीक है। एक रिपोर्ट है, याद रखना है, जिसका नाम है ग्लोबल वेल्थ ट्रैक हेनले पार्टनर्स रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर है। विश्व का सबसे अमीर शहर, विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर, ठीक है। तो न्यूयॉर्क, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है, जिसमें कहा गया है कि सर्वाधिक करोड़पति रहते हैं, सर्वाधिक करोड़पति वाला शहर, सर्वाधिक करोड़पति वाला शहर, इसको घोषित किया गया है, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है वो है 2023 की, ये जो रिपोर्ट्स है वो 2023 की रिपोर्ट है, 2023 की रिपोर्ट है। तो आंसर क्या है इसका, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो न्यूयॉर्क को घोषित किया गया और इसमें बताया भी गया है कि यहाँ 3,40,000 पर्सन, 3,40,000 जो पर्सन है वो आपके करोड़पति हैं, ठीक है। ये इस सूची के आधार पर है। तो इसका मतलब ये ग्लोबल वेल्थ ट्रेकर हैंडले रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट बताती किसके बारे में, मैं ये भी बता देता हूं। ये रिपोर्ट विशेषकर अमीर व्यक्तियों, अमीर व्यक्तियों की सूची और शहर
को प्रदर्शित करती है। तो अमीर व्यक्तियों की जो सूची है वो शहर के आधार पर है, उसको बताती है। ठीक है। अब इस मामले में अगर मैं देखूं, ये तो था आपका। अब मैं कुछ और देखता हूं। इसमें सेकंड रैंक मिली है टोक्यो को। टोक्यो के सेकंड रैंक, टोक्यो जापान है। ठीक है। तो इसमें बताए गए हैं 2,90,300 पर्सन। ठीक है। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को, इसको तीसरी रैंक मिली है। और सैन फ्रांसिस्को में अमीरों की संख्या है 2,85,000। 2,85,000। लंदन को चौथे नंबर पर रखा गया। लंदन की फोर्थ रैंक है करोड़पतियों के आधार पर, और लंदन में है 2,58,000 पर्सन। 2,58,000 पर्सन। ठीक है। तो ये टॉप सूची है शहरों के आधार पर, अमीर व्यक्तियों की सूची है। ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। और इसमें बताया गया है सर्वाधिक करोड़पति, सर्वाधिक करोड़पति वाला शहर तो बता दिया। देश, तो देश है आपका अमेरिका यानी यूएसए। और यूएसए की एक नहीं है, यूएसए के 4 शहर हैं। 4 शहर, ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है। और सेकंड स्थान पर चाइना है। द्वितीय स्थान पर चीन है। चीन के 2 शहर हैं जो करोड़पति की लिस्ट में आते हैं, संघाई और बीजिंग। संघाई और बीजिंग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। ठीक है। जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट किसे प्राप्त हुआ, ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है वो 1951 की हुई। 1951 में ये पुरस्कार दिया गया था। तो शुरुआत इस पुरस्कार की 51 में हुई है। अब कह रहा है किसे दिया गया, आपके सामने ऑप्शन अलग अलग दिए हैं। एंजेला मार्केल, ओलाफ सोल्ज, जुआमिक सायर, हेलमुट या गोरियार्ड। तो एंजेला मार्केल को पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रही, जो 2005 से 2021 के बीच में ये चांसलर रही हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा, जर्मनी के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार दिया गया जर्मनी के राष्ट्रपति द्वारा। इनका नाम है फ्रैंक वॉल्टर। फ्रैंक वॉल्टर स्टेन स्टेन मायर। तो ये राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया गया। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग लास्ट प्रश्न 10वें पर। 10वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व लीवर दिवस विश्व लीवर दिवस। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूं इसकी शुरुआत की। तो विश्व लीवर दिवस की जो शुरुआत हुई है वो कब से मानी गई, वो जरा देख लेते हैं। इसकी शुरुआत WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2012 से मानी गई। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये मनाया कब जाता है हर साल, ये कौन सी डेट को मनाया जाता है। तो ये हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल। कारण क्या है कि लीवर के प्रति जागरूकता फैलाना है, यानी लीवर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो 2012 से ये हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस बार इसका जो है मनाने का जो साल है यानी वो है वो नवा वर्ष है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, तो ये थे टॉप मोस्ट 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के जो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कराए। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की दिक्कत और समस्या है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।